बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आपको पता है कि हमारा आज से जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू कर रहे हैं, सो गौर से देखना है आपने। तो क्या है जी, टॉपिक है हमारा आज का फैक्ट शीट 21। क्लियर जी। और क्या है जी, फार्माको जेनेटिक्स एंड फार्माको जिनोमिक्स। सो ये लिखे जी, दिस फैक्ट शीट टॉक्स अबाउट द फील्ड ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स और फार्माकोजेनेटिक्स, क्लियर, and so on. This is where a person's genetic makeup is used to predict the likely response or possible side effects from the use of particular drugs or medication. क्लियर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो ड्रग्स होती हैं, खास किस्म की ड्रग्स होती हैं, मेडिकेशंस होती हैं, सो उनके क्या आउटपुट्स होती हैं। ओके। सो आप देख सकते हैं जी, ये समरी लाइन है। पहले हम इसको पढ़ेंगे। द टर्म्स फार्माकोजेनोमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। वो कहता है कि ये इंटरचेंजेबली यूज होती हैं। कैसे? जैसे हम कहते हैं जी प्लांट हार्मोन्स, जैसे हम कहते हैं जी फाइटो हार्मोन्स, इसी तरह हम कहते हैं जी जोलॉजी कह लेते हैं, एनिमल साइंसेस कह लेते हैं, वेटरनरी साइंसेस कह लेते हैं। सो ये इंटरचेंजेबली इस्तेमाल होते हैं। इन दिस फैक्ट शीट वी विल रेफर टू बोथ फील्ड्स एज फार्माकोजेनोमिक्स। सो राइटर कहता है कि वो फार्माकोजेनोमिक्स है या फार्माकोजेनेटिक्स है, उसे हम एक ही तरह से ट्रीट करेंगे और उसे हम फार्माकोजेनोमिक्स कहेंगे और उसे हम फार्माको। Okay. So, pharmacometrics looks at how a number of genetic variants in a person's DNA can influence their response to drugs or medications. हम यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट जेनेटिक वेरिएंट्स होते हैं। देखें जी, जो जुड़वा मैन भाई होते हैं वो भी सारे एक जैसे नहीं होते, उनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते हैं। थंब इंप्रेशन अगर वो कोई यूज करना चाहते हैं हमेशा डिफरेंट होगा। सो इसे कहते हैं जी फार्माकोजेनोमिक्स। Pharmacogenomics looks at how a number of genetic variants in a person's DNA can influence their response to drugs or medications. Clear? There are a number of benefits of pharmacogenomics. There are a number of benefits of pharmacogenomics. यहाँ पर बहुत सारे pharmacogenomics के benefits आ रहे होते हैं। This is however still debate about its everyday use in healthcare. मतलब के मेडिकेशंस इस्तेमाल करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी कोविड आया था तो आपको पता, उसके लिए पहले ट्रायल हुआ था, टेस्ट ट्रायल हुआ था। सो उसके बाद उसको जो है वो फिर अप्लाई किया गया ऑन ह्यूमंस। क्लियर। सो वो वॉलेंटियर्स थे एंड सो ऑन, वो उन्होंने उसके रिजल्ट्स को टेस्ट किया। इसी तरह देयर आर अ नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फार्माकोजेनोमिक्स के बहुत फायदे हैं। 1 मिनट। सो ये आ जाती हैं जी। उसके बाद है जी, टू डेट देयर आर ओनली अ फ्यू अप्रूव्ड फार्माकोजेनोमिक्स टेस्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो चंद एक ही टेस्ट हैं जो कि अप्रूव्ड हुए हैं। अच्छा, अब हम आते हैं डिटेल में। फाइंडिंग्स फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स have shown that 99.9% of the information in over 20,000 human genes
इज आइडेंटिकल फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट। तो जो हमारे पास अवेलेबल लिटरेचर है, जो हमारे पास अवेलेबल फाइंडिंग्स है, जो हमारे पास अवेलेबल स्टडीज है, जो हमारे पास अवेलेबल रिकॉर्ड है, तो उसके मुताबिक जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था 1990s में और ये कंप्लीट हुआ था 2001 में, इसके मुताबिक 99.9% जो इंफॉर्मेशन है 20,000 ह्यूमन जीन्स में दैट इज आइडेंटिकल। सारे इंसानों की बात हो रही है, पता नहीं कितने इंसान इस दुनिया में आए हैं, आपको पता है इस वक्त 8 अरब इंसान इस प्लेनेट पे रहते हैं। तो उनके जो 20,000 जीन्स हैं जो कि उनके टोटल जीनोम का 99.9% बनाते हैं, तो वो आइडेंटिकल होता है। क्लियर? अच्छा, द डिफरेंसेस इन द रिमेनिंग 0.1% ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स आर यूनिक टू ईच पर्सन। तो बाकी कितनी बचता है डिफरेंस? बाकी डिफरेंस बचता है जी 0.1% जो कि यूनिक होता है, जो कि डिफरेंट होता है फॉर ईच पर्पस। जैसे कि वो की मास्टर होता है, तो आप समझ सकते हैं मेरे ख्याल में इस बात को। और उससे ज़्यादा आसान है जी जब हम अपने फिंगर प्रिंटिंग या थंब इम्प्रेशंस की बात करते हैं, वो फेस स्वैप आ रहा होता है, आपको पता होगा। यूजली these differences do not cause any problem with how or our body grows, develops or work। वो कहता है जी कि ये जो डिफरेंसेस हैं इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि इसको हम बाद में जाके पढ़ेंगे कि इसे कहते हैं हम जेनेटिक वेरिएबिलिटी लीड्स टू जेनेटिक प्रोटेक्टिविटी। क्लियर? सो ये जो जीनोम्स में जो ये चेंजेस होते हैं, ये एक्चुअली जो एक स्पीशी है, जो एक स्पीशी के इंडिविजुअल्स हैं, तो उनकी सुरक्षा करते हैं। क्लियर? यूजली these differences do not cause any problem with how our body grows, develops or works। These variations may however influence a person's susceptibility to certain health problems। ताहम ये जो वेरिएशंस हैं इनमें बाज़ का प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, इनमें ऐसे चेंजेस आते हैं, इनमें ऐसे चेंजेस आते हैं जो कि प्रॉब्लम्स भी कॉज करते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा नाम हीमोग्लोबिन, तो सुना ही है ना। अब हीमोग्लोबिन में क्या होता है देखें, 574 एमिनो एसिड्स हैं, चेन्स कितनी हैं, 4 चेन्स हैं, 2 अल्फा हैं, 2 बीटा हैं। हर अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, हर बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स होते हैं, टोटल 574 बनते हैं। उनमें से सिर्फ एक अमीनो एसिड रिप्लेस होता है। गौर से सुन लें, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, सिर्फ वो रिप्लेस होता है और उसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो सकती है, और इसको हम हीमोफीलिया एक्स कहते हैं। सो ओनली वन अमीनो एसिड आ रहा है। वन अमीनो एसिड देखें 0.1%, कभी 0.00001% बनेगा, उससे भी बहुत कम बनेगा, लेकिन बहुत ज्यादा वो चेंजेस लेके आता है। साथ जो हीमोफीलियक्स होते हैं वो जो नॉर्मल ब्लड पीपल होते हैं तो उनसे डिफरेंट होते हैं। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बॉल्डनेस की बात कर लेते हैं, गंजापन की बात कर लेते हैं, तो उसमें से थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में क्या होते हैं जी, वो मुख्तलिफ असरात लेके आते हैं। बॉल्डनेस की भी टाइप्स होती हैं, जिन लोगों के वो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, तो उसकी भी आगे डिफरेंट वराइटीज होती हैं। क्लियर? सो these variations may however influence a person's susceptibility to certain health problems। ताहम ये जो शख्स है ये हेल्थ प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकता है। ये का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने सुना हुआ है डायनासोर्स, तो किसी जमाने में वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, लेकिन बाद में जब प्रॉब्लम्स आए हैं तो क्या हुआ, वो दुनिया से बिल्कुल वाइप आउट हो गए। क्लियर? सो ये यहां तक आ जाता है जी। इसके बाद अब हम डिटेल में आ रहे हैं। फार्माकोजेनोमिक्स है जी। द टर्म फार्माकोजेनोमिक्स कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फार्माकोलॉजी एंड जीनोमिक्स। तो दो वर्ड्स आ जाते हैं, एक फार्माकोलॉजी है, दूसरा जीनोमिक्स है, तो इसके कॉम्बिनेशन को हम फार्माकोजेनोमिक्स कहते हैं। Pharmacology is the study of how drugs or medications work in the body, and genomics is the study of how genes may act together। फार्माकोलॉजी क्या होता है जी? स्टडी ऑफ ड्रग्स हैं और उनके पॉसिबल इफेक्ट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, खास तौर पर ह्यूमंस पर। और जब हम बात करते हैं जीनोमिक्स की, तो इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें डीएनए बेसिस आ जाती हैं, म्यूटेशंस आ जाती हैं, जीनोमिक्स आ जाती हैं, जेनेटिक्स आ जाती है।
बिकॉज हमने पढ़ा कि राइटर ने कहा है कि वी आर गोइंग टू ट्रीट फार्माकोजिनोमिक्स एंड फार्माकोजेनेटिक्स इन अ सिंगल स्टेट। तो ये आ जाता है जी यहाँ पर, these changes और variations में भी inherited। अच्छा, आज के लिए इतना ही है बच्चों, ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह वो कुछ देर बाद इसको स्टार्ट करेंगे। सब ने बहुत सारा ख्याल